राहुल गांधी ने रिसेंटली एक सेमिनार किया। उस सेमिनार में उन्होंने क्लेम किया कि कर्नाटका की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट डाले गए, विच इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। पर कर्नाटका में तो कांग्रेस रूल कर रही है, आईएनसी की गवर्नमेंट है वहां पे। तो अगर कांग्रेस रूल कर रही है वहां पे, तो कौन सी पार्टी लोकल मशीनरी को और स्टाफ रिपोर्टिंग को कंट्रोल करती होगी? कांग्रेस। तो इसमें बेनिफिट किसका है? कांग्रेस का ही है। और चलो मान लिया जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सही है, बट ये बताओ, इलेक्शन के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले सब पार्टीज को इलेक्टोरल रोल मिलते हैं, तब राहुल गांधी ने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? तब उनकी पीपीटी नहीं बनी थी क्या? राहुल गांधी ने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड वैलिड एड्रेस और इनवैलिड फोटोज। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए इलेक्टोरल कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को इंप्लीमेंट करना चाहती थी, पर यही राहुल गांधी और इनकी पार्टी इसका स्ट्रांगली अपोज कर रहे। तो पहली बात, ये प्रूफ कहां से होता है कि ये जो 1 लाख वोट दिखाए हैं राहुल गांधी ने, ये सारे बीजेपी को जा रहे हैं, ना कि कांग्रेस? क्योंकि देखो, ये सिंपल से लॉजिक है। अगर बीजेपी नकली 1 लाख वोट डलवा सकती थी तो वो 2-3 लाख भी डलवा सकती थी, लेकिन अभी रूलिंग पार्टी कर्नाटका में कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मान लिया यार हर कंडीशन में कि राहुल गांधी इज करेक्ट, बीजेपी डिस्ट्रॉय कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका वैलिड प्रूफ चाहिए। ये जो केस है ना, इसका सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि यार बहुत साल हो गए, ईवीएम हैक होता है, ये होता है, वो होता है, ईसी कंट्रोल कर रहा है, बहुत सालों से बहाना बना रही है राहुल गांधी और कांग्रेस। पब्लिक ना पागल हो चुकी है, पब्लिक इज नॉट क्लियर। कभी ये कुछ बोल रहा है, कभी वो कुछ बोल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही मेजर इशू है भाई। इससे हमारी नेशन की रिस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है। सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। अगर इसमें इलेक्टोरल कमीशन मिक्स है बीजेपी के साथ, तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है और राहुल गांधी की ये सारे क्लेम्स फेक हैं, तो भाई ही शुड बी पनिश्ड। राहुल गांधी के ऐसे करने के कारण जो भारत की पब्लिक है उसके अंदर क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इलेक्टोरल कमीशन को लेके क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इससे कारण लोगों के अंदर डिसबिलीफ बनता जा रहा है, डिसबिलीफ इलेक्टोरल कमीशन के ऊपर। तो एट द एंड अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो जो भी राहुल गांधी ने पॉइंट्स रखे मुझे सारे वैलिड नहीं लगे। सम वर काइंड ऑफ वैलिड बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि भाई तुम कर्नाटका के वोट शो कर रहे हो और वहां पे रूल भी तुम ही कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि ये कांग्रेस ने खुद ही अपनी पार्टी के लिए बनवाया हो, फेक वोट्स डलवाए हो। अब इनका क्या करे, तो इनको बीजेपी के अगेंस्ट शो कर रहे हो। एनीथिंग कैन हैपन ना, पॉलिटिक्स है। बट पॉलिटिक्स तभी तक अच्छी है जब वो इंडिया के अंदर तक रहे। जब उसके कारण इंडिया की इमेज खराब हो, तो इट्स नॉट अ गुड पॉलिटिक्स। अभी इसके पहले राहुल गांधी ने बोला था इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, एग्रिंग डोनाल्ड ट्रम्प, और अब भारत की जनता के अंदर एक डिसबिलीफ पैदा कर रहा है। तो यार इसका एक ही सोल्यूशन है, अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, क्योंकि नाउ पब्लिक वांट्स सोल्यूशन, पब्लिक वांट आंसर, प्रॉपर आंसर विद प्रूफ। तो अब आगे का डिसीजन आपके ऊपर है। जय हिंद।